फ्रेंड, जैसे कि मैंने प्रकाश के चैप्टर के बारे में डिस्कस किया है, अब ये अगला टॉपिक जो लेते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। देखिए, कोई भी जो चैप्टर का नाम है जो डेकोरेट करेगा उसके बारे में पहले जानिए। ठीक है फ्रेंड, अब प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में हम आप लोग के कुछ समझाते हैं। ठीक है, अब मैं इस टॉपिक को लिख लिया यहाँ पे। इसको अंग्रेजी में क्या डिनोट करते हैं? लाइट ऑफ रिफ्लेक्शंस, प्रकाश के प्रवर्तन को। तो कोई भी साइंस सब्जेक्ट ये कहता है रटा रटाया नहीं लिखना है, सिर्फ आप ड्राइंग से, आप अपने माइंड से कैसे इसे आप डेफिनेशन में चेंज कर रहे हो। देखिए फ्रेंड, मैंने एक सूरज का किरण लिया। अब सूरज की जो किरण जो आती है वो परावर्तक सतह से टकराकर लौटती है, तो इसी को मैंने एक परिभाषित कर दिया कि चिकनी सतह से प्रकाश के लौटने की घटना को परावर्तन कहलाता है। ओके फ्रेंड, चिकनी सतह पे प्रकाश के आकर और लौटने की जो घटना होती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब फ्रेंड, कोई भी चीज हो तो उसका एक रूल फॉलो होता है। ठीक है फ्रेंड, मैंने प्रकाश के परावर्तन के कुछ रूल में डायग्राम सेट किए हैं। अब सपोज कीजिए ये सूरज है, तो सूरज की जो रोशनी आती है, तो जो प्रकाश आ रही है, जो प्रकाश सूर्य से आ रही है, उसे मैं आपतित किरण से डिनोट किया है। ओके फ्रेंड, अब ये जो प्रकाश आ रही है वो क्या होगी? परावर्तक सतह पे को टकराकर, और ये जो प्रकाश जा रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, उसे क्या डिनोट करेंगे? परावर्तित किरण। ठीक है, अब एक बात बताइए, दोनों जो किरण जब जा रही है तो उसे बैलेंस बनाने के लिए हम एक अभिलंब खींचते हैं, जो ताकि दोनों को संतुलन बनाए रखे, तो उसको डिनोट क्या कहते हैं? लंब या अभिलंब से डिनोट करते हैं। अब फ्रेंड, जब इस तरीका से फिगर जो है डिनोट होता है, इंडिकेट होता है, तो कुछ ना कुछ उस पर कोण बनता है। ठीक है, कोई भी चीज खड़ा करने के लिए कोई कोण बनता है, तो यहाँ पे जो कोण बना है, जैसे आपतित किरण पे जो कोण बनेगा, आपतित रिलेटेड मैंने उसके नाम से डिनोट किया कि आपतन कोण। और परावर्तित किरण पे जो कोण बना है उसके इसी रूप से परावर्तन कोण डिनोट कर दिया। और ये जो आपकी सतह है उसको हम परावर्तक सतह से डिनोट कर दिए, और ये जो बिंदु है जिसपे तीनों जो रेखाएं हैं वह जुड़ी हुई है, उसे मैंने आपतन बिंदु से डिनोट कर दिया। फ्रेंड, ये फिगर है, अगर आपको एग्जाम में 10th के एग्जाम में क्वेश्चन ये आते हैं कि प्रकाश का परावर्तन का नियम लिखें, तो फ्रेंड ये अगर फिगर आपको याद होगा ना, तो काफी अच्छे ढंग से आप उसे सजाकर लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हम इसे नहीं देख रहे हैं, हम यहां देख रहे हैं। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा हुआ अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। देखिए क्या है, सपोज कीजिए ये एक डायग्राम है, ये किरण आ रही है, ये किरण जा रही है, अभिलंब है। ठीक है, देखिए आपतित किरण यहां टकराई, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा हुआ तीनों अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट रूल कहता है। दूसरा रूल क्या कह रहा है कि आपतन कोण जो कोण है और परावर्तन कोण दोनों इक्वल होते हैं। उसी को सजा के लिख दिया, आपतन कोण AON, ठीक है, इक्वल टू परावर्तन कोण BON इक्वल टू होते हैं। ठीक है, तो इसे हम प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। ओके फ्रेंड, ये दो रूल पे फॉलो करता है। अगर आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो ड्राइंग समझने में या जो लिखावट है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आपके शेयर करने से क्या होगा, मैं और अच्छे तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ। इसका जो टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, प्रकाश बता दिए, प्रकाश का परावर्तन बता दिए, अब मैंने आपको प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बता रहा हूँ। ओके फ्रेंड, तो प्रकाश का अपवर्तन, सबसे पहले मैं डेफिनेशन बताता हूँ कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो मैंने एक डायग्राम बनाया है, ठीक है फ्रेंड, और एक कांच का कुछ भी एक वस्तु, कांच टाइप का एक डायग्राम तैयार करने के लिए एक वस्तु लिए, उसे मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया है। ठीक है, जब सूर्य से कोई किरण आती है, प्रकाश की किरण आती है, तो ये अपनी दिशा बदलकर ये जो अपवर्तित होती है ना, इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। देखिए क्या लिखा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से ये दूसरा माध्यम है, दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो उसके दिशा में परिवर्तन होता है। इस जैसे ये देखिए, ये यहाँ पे आया और यहाँ से परिवर्तन हुआ, ये जो परिवर्तन होता है इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, जिससे प्रकाश के अपवर्तन को रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट बोलते हैं। देखिए फ्रेंड, जब प्रकाश एक माध्यम से
जब प्रकाश आया एक माध्यम, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, ठीक है, जब प्रवेश करता है तो जो परिवर्तन की घटना होती है, इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जो आपके साफ लिखा हुआ है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके दिशा में परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसका कुछ रूल फॉलो होता है, कोई भी जैसे प्रकाश का परावर्तन का रूल है, उसी तरह प्रकाश के भी अपवर्तन के 2 रूल है, ठीक है फ्रेंड। जैसे कि मैं आपको ये डायग्राम, जैसे आपको एक डायग्राम उसमें याद है, अगर इसमें भी याद है तो काफी आसानी से आप एग्जाम में लिख सकते हो। जैसे देखिए फ्रेंड, आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, या अपवर्तित किरण, जैसे कांच से टकराया अपवर्तित किरण, ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और आपतन बिंदु पे अभी डाला हुआ अभिलंब जो है एक ही समतल में होते हैं, ठीक है फ्रेंड। देखिए यहाँ ये एक ही समतल में, यहाँ जो बिंदु बिंदु दिखा रहा है ये अभिलंब है, ठीक है। तो आपतित किरण, अपवर्तन, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे अविलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा रूल क्या कहता है कि किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात किन्हीं 2 माध्यमों का नियतांक होता है, उसे क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। देखिए फ्रेंड, अब मैं आपको बता रहा हूं प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन को मैंने बताया कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है और जब प्रवेश करता है उस समय जो परिवर्तन होती है, इसी परिवर्तन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के अपवर्तन के मैंने 2 रूल बताए डायग्राम के थ्रू। वो दो रूल कौन क्या क्या है, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे खींचा हुआ अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। दूसरा क्या कहता है कि आपतन कोण की जया, परावर्तन कोण की जया के किन्हीं 2 माध्यमों का नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ओके फ्रेंड, तो आज के टॉपिक में प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन तीनों के बारे में आपको अलग अलग तरीके से मैंने थ्योरेटिकल डायग्राम के थ्रू आपके सामने रखा है, जो आप काफी अच्छे तरीके से देखिए और कैच कीजिए, ठीक है। फिर अगर आपको कोई भी वीडियो में, ये डायग्राम में कोई भी अगर आपको डिफिकल्ट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि जब आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो मैं अपनी जो भी मिस्टेक है उसे मैं अगले वीडियो में और अच्छे पूर्वक मैं आपको बता सकता हूं। और फ्रेंड, आप सब्सक्राइब बटन इसलिए मैं बोलता हूं लास्ट वीडियो में कि आप सब्सक्राइब बटन को इसलिए दबाएं क्योंकि जो भी अभी लॉकडाउन के तहत बैठे हुए हैं, जिनकी 10th क्लास के अपियर हुए हैं जस्ट, वो इस वीडियो को देख के अपने घर बैठे राइट डाउन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।